दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें एक महिला होती है, वो अपने बॉयफ्रेंड अपने प्रेमी को इस कदर बदलती है जैसे कि कोई कपड़े बदलता है। जब एक प्रेमी से उसका मन भर जाता तो दूसरे को चुन लेती और जब दूसरे से मन भर जाता तो तीसरे को चुन लेती। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो जाती है कि वो अपने ही परिवार में अपने ही जेठ के साथ प्रेम प्रसंग चलाने लगती है। लेकिन जब इन सब चीजों से उसका मन नहीं भरता तो अपने ही सगे बेटे के साथ कुछ ऐसा कारनामा कर देती है, कुछ ऐसा कांड कर देती है। जब लोग इसके बारे में सुनते हैं तो लोग भी दंग रह जाते हैं। और यकीन मानिए जब भी आप इस कहानी को सुनेंगे, इस घटना को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला अपनी सारी खुशी को पूरा करने के लिए इतना कैसे गिर सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो को माध्यम से। अगर आप लोग मेरी वीडियो पर क्लिक कर लिए हैं तो आप भी ये जानना चाहेंगे, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति भॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही अनुरोध है कि अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं। आपका एक लाइक से ना ही आपका ज्यादा समय लगता है और ना ही पैसा लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है। हमको अच्छा लगता है कि आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना, इस घटना ला सकूं और इस घटना से रूबरू करा सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपको कभी निराश नहीं होने देगा और इस चैनल पर इसी तरह कई क्राइम की सच्ची घटना आती रहेगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आखिर इस घटना में क्या होता है, घटना कहाँ की है, कब की है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना हरियाणा के जिंद जगह से सामने निकल कर आ रही है। इसी जिंद जगह में एक उचाना थाना क्षेत्र पड़ता है। यह सच्ची घटना इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है। वहां की रहने वाली एक अंशु नाम की महिला होती है, यानी कि लड़की होती है, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। अंशु की जो शादी होती है पीलूखेड़ा क्षेत्र के रहने वाले राहुल नाम के लड़के से हो जाती है। जब अंशु शादी करके राहुल से शादी करके ससुराल आती है, दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश रहते हैं। शुरू में जब नई नई शादी होती है तो दोनों एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि किसका व्यवहार कैसा है। राहुल जो था वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इधर जो अंशु रहती है वो भी पति के साथ बहुत ही खुश रहती है, उसके साथ बहुत ही मौज करती है। लेकिन जब समय कुछ बीत जाता है तो अंशु का जो चरित्र रहता है अच्छा नहीं रहता है, वो थोड़ी करेक्टरलेस रहती है। हालांकि जब वो कुंवारी होती है तो एक नहीं कई लड़कों के साथ उसका अवैध संबंध रहता है, जिसकी वजह से उसके जो माता पिता होते हैं उससे परेशान हो जाते हैं और 18 साल की उम्र में ही उसकी शादी राहुल से करा देते हैं। लेकिन जब राहुल से शादी करके वो आती है तो कुछ दिन तो उसका पति के साथ अच्छा खासा बनता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय निकलने लगता है तो उसका पति वो अपने पति से बोर होने लगती है। उसका पति उसे अच्छा नहीं लगता है, यानी कि वो अपने पति को बदलने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच में बात में जो उसका पति होता है, दोनों के बीच लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगती है। धीरे धीरे जो राहुल होता है उसको अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पता चल जाता है कि इसका जो व्यवहार है, इसका जो चरित्र ठीक नहीं है। एक नहीं बल्कि कई के मर्दों के साथ उसका अलग अलग संबंध है। इसके बाद भी वो अपने पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम जिस तरह के काम कर रही हो बिल्कुल गलत है। अक्सर जो अंशु होती है किसी मर्द को अपने घर में बुला लिया करती थी, उससे बातें करने लगती थी, लेकिन यह बात राहुल को अच्छा नहीं लगता है। अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ हर वक्त रहता हूँ, फिर भी तुम इस तरह के काम कर रही हो, लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अंशु उसकी बात को नहीं मानती है और दिन प्रतिदिन उसकी जो ये सब गलत काम है बढ़ते जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाइयाँ होती है। फिर एक दिन जो अंशु होती है अपने मायके चली जाती है। वहां पर जब चली जाती है तो उसका जो स्वभाव होता है वहां पर भी ठीक नहीं रहता है। वहां फिर भी नए नए लड़कों के साथ उसका अवैध संबंध बन जाता है। जब उस तरह की जो वहां पर काम करने लगती है तो इधर जो राहुल होता है उसको पता चल जाता है कि वो मायके जाकर भी ठीक नहीं है, उसका स्वभाव उसी तरह का है। वो नए नए लड़के के साथ संबंध बना रही है, उसके साथ प्रेम प्रसंग चला रही है। अब ये पूरा डिसीजन ले लेता है कि वो अब तलाक दे देगा। इधर अंशु के माता पिता से तलाक के बारे में बात करता है। हालांकि अंशु के माता पिता अपने दामाद से बहुत ही अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन जो राहुल था बता चुका था कि मैंने आपकी बेटी की समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। अब मैं उस लड़की के साथ, ऐसी चरित्रहीन लड़की के साथ नहीं रह सकता। इसके बाद वो अपनी पत्नी यानी कि अंशु को से तलाक ले लेता है। जब अंशु से तलाक ले लेता है तो अंशु जो होती है पूरी तरह से खालीपन हो जाती है। उसका कोई बच्चा नहीं होता है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती है और एक कुंवारी लड़की की तरह जिंदगी जीने लगती है अपने मायके में रहकर और नए नए लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चलाने लगती है, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगती है। और उन्हीं की वजह से जो लड़के होते हैं
जो उसको बहुत सारे गिफ्ट भी देते थे, बहुत सारे पैसे भी देते थे। इस तरह से ज़िंदगी जीने लगती है। लेकिन जो अंशु के माता-पिता होते हैं, उससे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि किसी न किसी तरह इसकी शादी कराकर कहीं भेज दिया जाए, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है अच्छी तरह से चलने लगे। हालाँकि उनके परिवार में उनका एक बेटा होता है, वो अपनी बेटे की से को लेकर परेशान होते हैं कि अगर बेटी इस तरह से काम करेगी तो उसके बेटे की भी शादी में अड़चन आएगी, शायद उसके बेटे की भी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो अंशु होती है अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। हालाँकि उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन एक बॉयफ्रेंड उसका बहुत ही सीरियस होता है। उसे अंशु को ढेर सारा प्यार देता, ढेर सारा पैसा, गिफ्ट देता और बहुत सारा उसके साथ समय भी देता। अब अंशु को लगने लगा था कि वो शादी इसी लड़के से करेगी। एक दिन वो शादी के लिए बात करती है, लेकिन वो लड़का साफ मना कर देता है, क्योंकि वो सोच रखा था कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तब तक अंशु के साथ समय बिताएगा, उसके साथ मौज मस्ती करेगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, उसे पैसा देते रहेगा और उसके साथ मौज मस्ती करता रहेगा। जब शादी का समय आएगा तो किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी करेगा, वो अंशु से शादी नहीं करेगा। इसी बात को लेकर वो लड़का अंशु से शादी करने के लिए साफ मना कर देता है। अब अंशु गुस्सा हो जाती है और कहती है, पास के थाने में जाती है और यह कहकर मुकदमा दर्ज कराती है कि इसने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर शादी से इनकार कर रहा है। हालांकि जब ये बात पूरी तरह से जांच पड़ताल चलती है तो उसमें अंशु की ही गलती पाई जाती है। अब सब जगह ये हल्ला होने लगती है कि जो अंशु है उसका चरित्र ठीक नहीं है, यहाँ पर भी ठीक नहीं रही है और दूसरे लड़कों को के साथ संबंध बना रही है, हालांकि उसको फंसा भी दे रही है। इधर अंशु के माता पिता बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। फिर उसकी जो शादी है एक संजय नाम के लड़के से उसकी शादी तय कर देते हैं। इधर जो अंशु है वो तो चाहती थी कि किसी से उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए। इसके बाद जब शादी करके वो संजय के घर जाती है तो संजय जो कि ईंट भट्टे में काम करता है, जब उसकी शादी तय हो जाती है तो अंशु के बारे में ज़्यादा वो जांच परख नहीं करता है कि आखिर वो कैसी लड़की है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि दिन भर कामों में बिजी होता है। और जब उसके घर वाले अंशु की फोटो दिखाते हैं तो अंशु को पसंद कर लेता है। यही आदत थी कि हर वक्त नए नए मर्द की तलाश करती थी। जैसे कि लोग कपड़े बदलते हैं वैसे ही वो अपने प्रेमी को बदल रही थी, अपने पति को बदल रही थी। जब संजय के साथ शादी करके आती है तो संजय तो दिन भर काम करता था, लेकिन वो अपनी पत्नी को बहुत ही खुश रखता था। इधर बहुत दिन गुजर जाते हैं तो अंशु का अपने पति से भी मन भर जाता है और उसी के परिवार में उसका एक जेठ रहता है जिसका नाम सोनू होता है। वो सब्जी बेचने का काम करता है। सोनू जब भी इस मार्केट जाता सब्जी बेचता और शाम को बहुत सारी चीजें खाने पीने को लाता और अंशु को दे देता। हालांकि जो सोनू होता है उसकी जो पत्नी होती है कुछ साल पहले उसको छोड़ चुकी होती है और संजू अपने परिवार में अपने भाई और अपनी जो भाई की पत्नी होती है अंशु उसके साथ रह रहा होता है। लेकिन जब वो शाम को आता तो बहुत सारी चीजें खाने पीने को लाता अंशु को दे देता। इसी तरह से अंशु का जो लगाव है अपने जेठ की तरफ बढ़ने लगता है। अब उसे उसका पति अच्छा नहीं लगता है, बल्कि उसका जेठ ही उसे अच्छा लगने लगता है। उसका जो जेठ होता है वो भी अंशु की तरफ अपना लगाव बढ़ाता है और इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। दोनों इतने नजदीक आ जाते हैं कि दोनों अपने ही घर में एक साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। इधर जो उसका जो पति होता है अंशु का पति जब घर से निकलता तो सीधा शाम को वापस आता। लेकिन जो सोनू होता है कभी कभार सब्जी बेचने जाया करता, कभी नहीं मन करता तो नहीं जाता और अपने ही यानी कि अपने ही भाई की पत्नी के साथ घर में मौज मस्ती करता, उसके साथ मनोरंजन करता, उसके साथ समय बिताता। लेकिन इधर संजय को नहीं पता था कि उसके घर में उसका जो भाई है और उसकी पत्नी इस तरह से काम कर रहे हैं, उनके बीच इस तरह से रिश्ता कायम हो चुका है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जब समय बीतने लगता है तो एक दिन जो अंशु होती है वो ठान चुकी थी कि वो अब अपने जेठ से ही शादी करेगी। अपने जेठ से शादी की बात करती है, लेकिन उसका जेठ कह देता है कि अभी सही थोड़ा सब्र रखो, सही समय आने पर हम दोनों शादी कर लेंगे, अभी कुछ पैसे का इंतजाम कर ले। यहाँ तक उसका जो जेठ होता है कहता है कि तब तक तुम मेरे भाई के साथ संबंध नहीं बनाओगी, उसके साथ रिश्ता नहीं रखेगी। जो अंशु होती है मान लेती है, लेकिन अंशु ऐसी लड़की नहीं थी। वो अपने जेठ के साथ भी संबंध बनाती थी और अपने पति के साथ भी संबंध बनाती थी, दोनों के साथ रहती थी। कुछ दिनों का समय बीतता है तो पता चलता है कि जो अंशु है माँ बनने वाली है और माँ बनने के बाद 9 महीने के बाद एक बेटे को जन्म देती है। जब बेटे को जन्म देती है तो जो सोनू होता है वो भी खुश होता है और जो अंशु का जो पति होता है संजय वो भी खुश होता है। दोनों को ऐसा लगता था कि जो ये बेटा है उसका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बेटा थोड़ा बड़ा होता है तो सोनू जब उस बेटे को देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि बेटा उसका नहीं है बल्कि उसका भाई का है, क्योंकि उसका जो रंग रूप था, उसका जो स्वभाव था बिल्कुल उसके भाई से मैच कर रहा था। जिसकी वजह से वो अंशु को डांटने फटकारने लगता है कि तुम तो कह रही थी कि जब तक हम दोनों शादी नहीं कर लेते तुम मेरे भाई से रिश्ता नहीं रखेगी, लेकिन ये तो बच्चा उसी का है। लेकिन जो अंशु है बार बार अपनी जेठ को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि आपका ही है, लेकिन सोनू ये बात मानने को तैयार नहीं था।
इधर जो अंशु होती है अपनी जेठ से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, उसके साथ प्रेम से रहना चाहती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, जिसकी वजह से एक दिन वो कह देती है कि जब तुम इस बच्चे को लेकर तुम्हें परेशानी है तो क्यों ना तुम इस बच्चे को रास्ते से हटा दो। इधर जो सोनू होता है इस बात को बहुत ही सीरियस तरीके से ले लेता है और एक दिन वो प्लान बनाता है, यानी कि उसका जो बच्चा होता है अंशु का 1.5 साल का ही होता है, और एक दिन उस बच्चे को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है और होता भी वैसा ही हो। 13 मार्च 2025 के सुबह सुबह वो बाइक लेकर आता है और उसी समय जो संजय का बच्चा होता है, अंशु का जो बेटा होता है, बाहर खेल रहा होता है और उस बच्चे को अपने बाइक पर बैठाकर ले जाता है। इधर जो सोनू था देखता है, लेकिन वो पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। हालांकि जो उसका भाई था सोनू अपने मुंह पर नकाब बांध लिया था, किसी को पहचान में नहीं आता है। इसके बाद संजय थाने जाता है और बेटे के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज लिखाता है। पुलिस जब इसके बारे में छानबीन करती है, जब जगह की सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, तो उसमें यह देखा जाता है कि एक आदमी है जो कि नकाबपोश बांधे हुआ है और उस बच्चे को अपनी बाइक पर बिठा कर ले जा रहा है। लेकिन हर जगह के सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं, तो एक जगह जो उसका जो भाई होता है सोनू अपना जो नकाब होता है उतार देता है, जिसकी वजह से वो पहचान में आ जाता है। अब पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे को संजय को दिखाती है कि क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो। संजय उस आदमी को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं होता है बल्कि उसका ही बड़ा भाई होता है। इसके बाद वो पुलिस को बताता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई सोनू है। इसके बाद जो पुलिस होती है पूरी कहानी जो सोनू होता है पुलिस वालों को बताता है, तो सोनू के ही तहरीर पर पुलिस सोनू को गिरफ्तार करती है, साथ में उसकी जो पत्नी होती है अंशु को भी गिरफ्तार करती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने इस कहानी को सुना, इस कहानी को सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि कैसी एक माँ है जो कि अपनी हवस की चाह को पूरा करने के लिए, अपने प्यार को कायम करने के लिए अपने ही सगे बेटे को रास्ते से हटा देती है, यानी कि उसकी हत्या करवा देती है अपने ही जेठ से। बाकी दोस्तों, आपकी इस घटना से आपकी क्या राय है और इस घटना को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।